Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the 8th lecture of kinematics और ये सेकंड लेक्चर है मोशन इन अ प्लेन का। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन का सेकंड लेक्चर, लेकिन काइनेमेटिक्स का 8वां लेक्चर है। ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड केस, यानी अब ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट नहीं कराएंगे, किसी हाइट से ग्राउंड पे प्रोजेक्ट कराएंगे। ठीक है, या तो ऑब्लिकली कराएं या हॉरिजॉन्टली कराएं। ठीक है, ये दो केस पढ़ेंगे। ठीक है, बस उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हमने, है ना, एकदम नीरज चोपड़ा बन गए थे हम लोग, है ना, जेवलिन फेंक लिए थे। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड वगैरह वो सारी। ठीक है, ठीक है, वार भी लड़ के आ गए थे कि इस यहाँ पे मेरा टैंक है तो किस वेलोसिटी से किस एंगल पे फेंकेंगे कि मेरा सामने वाला टारगेट वहाँ पे मिसाइल जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कवर कर चुके हैं। अब क्या कवर करेंगे कि इस बिल्डिंग पे हैं, ठीक है, किसी पहाड़ पे हैं। ठीक है, अब पहाड़ से देख रहे हैं मेरा टारगेट वहां पे है। ठीक है, तो अब कितना वेलोसिटी रखें या किस एंगल पे फेंके, क्या वेलोसिटी रखें कि मेरा ये 500 मीटर जो दूरी है वहां पे जाके टारगेट को हिट कर दे मेरा मिसाइल वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं। एक और खास बात आपने देखा होगा कि जब कहीं पे बाढ़ वगैरह आया रहता है, ठीक है, तो एरोप्लेन वगैरह से, हेलीकॉप्टर वगैरह से सामान गिराते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि लो भाई, है ना, सामान वगैरह गिराया जाता है। ठीक है, तो चलते हेलीकॉप्टर से, चलते प्लेन में से कोई सामान गिराएंगे, ठीक है, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट होता है। ठीक है, फ्रॉम हाइट से ग्राउंड पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कि किस वेलोसिटी पे गिराएं, कितने दूर पे हैं तभी गिरा देंगे ताकि वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, अब एकदम ठीक नीचे गिराएंगे तो उसके हाथ में नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा सा पहले गिराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट, मान लो ये प्लेन जा रहा है, आपने यहाँ पे गिराया तो ये गिराओगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक नीचे थोड़ी आता है। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से और बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें भी फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी हाइट से ग्राउंड पे किसी चीज को फेंकना हो तो कैसे करेंगे और क्या उसका मोशन वगैरह है, क्या इक्वेशंस वगैरह लगेंगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मेरा कोई ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये रहा मेरा कोई बिल्डिंग, इसकी कुछ हाइट होगी। ठीक है, अभी मतलब नहीं है उस हाइट से। अभी मेरा पहला केस है कि मैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा। व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये एकदम आप हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दोगे, आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे, यानी आपका जो भी वेलोसिटी होगा वो केवल और केवल यू एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में ही होगा। तो आपका यू वाई इन दिस केस क्या हो जाएगा? जीरो। आपने ऊपर कुछ दिया ही नहीं, सारा का सारा वेलोसिटी किधर दिया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना। क्लियर है? सारा का सारा वेलोसिटी किधर है? एक्स डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखेंगे। फेंक दिया। अब चूंकि इसमें ग्रेविटी नीचे लगेगा, ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं लगता तो ये सीधे चला जाता, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, ग्रेविटी लगेगा नीचे, तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ ऐसे आके गिरेगा नीचे ग्राउंड पे, ऐसे कुछ, है ना, ऐसे कुछ ग्राउंड पे आके गिरेगा और इसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ पे इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ये मेरा, मान लीजिए भी है तो ये मेरा भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा। यहाँ पे तो कुछ, है ना, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, वी एक्स मेरा क्या होगा? वही सेम बात। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन मेरा जो जी लग रहा है वो एकमात्र जी मेरा नीचे लग रहा है, एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है पूरे मोशन में और वो नीचे लग रहा है, यानी ये आपके वर्टिकल वेलोसिटी को चेंज, घटा या बढ़ा सकता है। एक्सेलरेशन अपने सेम डायरेक्शन के वेलोसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, यानी कोलिनियर वेलोसिटी को, मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना तो इसी लाइन पे, यानी वर्टिकल वेलोसिटी को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी तो अभी जीरो है नहीं, नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा, तो उसकी बात में कहानी है। लेकिन मेरा इधर कोई एक्सेलरेशन तो नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, तो मेरा वी एक्स फाइनली क्या होगा? यू एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरा यू एक्स ही होगा, और ये फाइनली यू के ही बराबर, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से मेरा ये एक्स वाला डायरेक्शन, इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है,
किसी पॉइंट पे भी देख लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं मान लूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी इधर कुछ होगा, ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट कुछ इधर आएगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं वी डैश, तो ये आएगा वी डैश एक्स और ये आएगा वी डैश वाई। वी डैश एक्स मेरा क्या होगा, अगेन यू एक्स के बराबर, और ये यू के ही बराबर था, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, वहां बैठिए, वहां वहां घसक जाओ यार थोड़ा सा है ना, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। हाँ हो गया ना, अब स्टार्ट करें अब। हाँ ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, है ना, क्या सवाल है कोई, क्या सवाल है, अच्छा ठीक है, बाद में अभी नहीं, बाद में, अभी ठीक है, बाद में कर लेंगे। हाँ ठीक है, इसी का सवाल है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे, कोई बात नहीं, सवाल मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा फिर आप पूछ लेना, ठीक है, तो अभी मैं पढ़ा लूँ अच्छे से, ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी ध्यान देंगे अच्छे से। ये वेलोसिटी मेरा ये हो गया, अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब क्या करना है, इसमें भी दो तरह के मोशन है, एक तो मेरा हॉरिजॉन्टल और एक मेरा वर्टिकल, दो कहानी जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड मैंने पढ़ाया था, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ाया था जैसे मैंने, तो उसमें क्या पढ़ाया था, दो मोशन को स्टडी कराया था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यहाँ पे भी दो मोशन स्टडी करेंगे, एक करेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक करेंगे क्या, वर्टिकल मोशन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है क्या, ए एक्स मेरा कुछ है क्या, ए एक्स मेरा 0 है, ठीक है, लेकिन यहां पे वर्टिकल में आपका ए वाई क्या है, माइनस जी के बराबर, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है मैंने, पॉजिटिव लिया है, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब जब मेरा ए एक्स 0 है, तो मेरा यू एक्स बोले या किसी भी टाइम पे भी आपसे पूछा जाए, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछा जाए, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी आपसे मैं पूछ दूं वी एक्स, है ना, तो क्या होगा, वो यू एक्स के ही तो बराबर होगा, और वो यू के ही बराबर है यहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी टाइम पे आपका वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, यू एक्स के बराबर, और वो यू के ही बराबर है, ठीक है, लेकिन ये चीज यहां पे नहीं चलेगी, क्यों, देखेंगे ध्यान से, स्टार्टिंग में यहां पे यू वाई मेरा 0 था, ध्यान से देखेंगे, यहां पे मेरा स्टार्टिंग में यू एक्स मेरा यू के बराबर है, और यहां पे यू वाई मेरा स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्टिंग में तो कुछ है ही नहीं ना, लेकिन बाद में कुछ होगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है, ध्यान से देखेंगे। अब आफ्टर टाइम टी, इस केस में आफ्टर टाइम टी, कुछ टी टाइम के बाद भी वाई मेरा क्या होगा, भी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, तो यू तो मेरा 0 है, खत्म, ए मेरा क्या है, माइनस जी, तो माइनस जी और टी, तो यानी आपका भी वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी टी के बराबर, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है, भी वाई इक्वल टू माइनस जी टी के बराबर, ये मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना चलेगा, एक्स, एक्स को ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलो, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो मुझे एक्स निकालना है, ठीक है, तो मेरा चूंकि इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इधर मेरा वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है, और टाइम मेरा टी है, तो मेरा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड मेरा क्या है, यू एक्स इंटू टाइम जो भी लगा हो, यानी यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स मेरा क्या है, यू के ही बराबर है, यानी यू इंटू टी के बराबर, यानी एक्स आपका आएगा यू इंटू टी आफ्टर टाइम टी, सीधा सा बात है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी मेरा यू था, टाइम तो मेरा यू टी आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया एक्स डायरेक्शन में। वाई के डायरेक्शन में ये कितना आएगा, उसमें लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें एक्सेलरेशन आता हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे मेरा y मान लीजिए, ठीक है, y कोऑर्डिनेट वगैरह, y कोऑर्डिनेट क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y, तो y से ही निकालेंगे, ठीक है, ये हाइट वगैरह, ठीक है, कितना नीचे आएगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब h इक्वल टू क्या होता था, यू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, ऊपर में जब पॉजिटिव लेंगे तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u मेरा तो 0 है, तो बात ही खत्म, तो केवल बचेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये y मेरा क्या है, वर्टिकल हाइट है, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्टिकल हाइट,
ठीक है, कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो इतना हाइट के बराबर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी वर्टिकल हाइट, और ये मेरा एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो बोल लो। समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, डिस्प्लेस क्या हुआ, ये बॉडी यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा यही हुआ, डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा ये पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा यही हो गया वाई डायरेक्शन में, और एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये हुआ यू एक्स इंटू टी के बराबर। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या था, कुछ नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना यू टी, और यहाँ पे वाई कितना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप देखिए, आप इसके सवाल एकदम चुटकियों में कर रहे होगे। ये 2 सवाल हैं। ठीक है, वीडियो को अभी के अभी पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग, है ना, मैं साइड हट जाता हूं, आप सवाल को सॉल्व कीजिए अभी के अभी। कर लिया सवाल सॉल्व? देखेंगे ध्यान से, कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, खैर जो नहीं कर पाए अब कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या है। A body is projected horizontally from top of the tower with speed u. After time t, find displacement vector, velocity vector and angle made by velocity। यानी पोजीशन वेक्टर बताना है, वेलोसिटी बताना है, एंगल वगैरह भी बताना है। ठीक है, तो पहले के लिए क्या, पहले x है ना, पोजीशन निकाल लेते हैं कि x कितना गया होगा। x मेरा कितना आएगा, u से फेंका है, और टाइम मेरा t है। आफ्टर टाइम t, तो x डायरेक्शन में तो इतना ही चला होगा, तो x में यू टी आई कैप कितना आ गया, ये यू टी आई कैप मीटर। y में कैसे निकालेंगे, y के लिए क्या होता है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, j कैप मीटर। ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या r वेक्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कितना आ गया यू टी आई कैप माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर j कैप। ठीक है, और ये मीटर, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा, अब ये कैसे लिख दिया मैंने, आप h इक्वल टू क्या होता है यार, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। u मेरा जीरो है ना स्टार्टिंग में, केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया है, वर्टिकल तो जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो u तो मेरा जीरो, और हाफ जी टी स्क्वायर केवल माइनस के साथ, क्योंकि g मेरा नीचे है। ठीक है, तो ये आ गया। ये तब आंसर है जब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये आंसर तब है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो वेलोसिटी इन x, तो मेरा u है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, u आई कैप में तो इतना ही है। भी y में कितना होता है, तो u प्लस u माइनस ए टी, तो यहाँ पे माइनस जी टी जे कैप, यू वाई तो मेरा जीरो ही है, यू वाई जीरो है ना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो यू वाई मेरा जीरो है, तो भी वाई क्या होता है भैया, भी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, जी मेरा नीचे अभी अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो यू वाई तो जीरो, तो केवल आएगा माइनस जी टी, वही लिखा है। तो फाइनली वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्या पूछा है, एंगल मेड बाई वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जब नीचे ये आएगा फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा ये होगा, जब ग्राउंड पे टकराएगा तो उस समय मेरा वेलोसिटी ये होगा, तो इसका एंगल बताना है, वेलोसिटी इसका एंगल बताना है विथ हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट यही होता है, तो माइनस जी टी अपॉन यू। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का जी टी अपॉन यू। खत्म बात, आ गया आंसर तीनों के तीनों। ठीक है, पहला सवाल डन। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। क्या, अच्छा, खैर देखेंगे ध्यान से। आंसर आ गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, आप लोग का भी आ गया होगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय वेलोसिटी। क्यों मिटा दिया यार, मतलब खैर कोई बात नहीं, है ना। u मेरा कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, और यही मेरा यू एक्स भी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू वाई मेरा अभी जीरो है, टाइम मेरा दिया हुआ है 2 सेकेंड, ए मेरा माइनस जी के बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी पहले तो मुझे x निकालना है, तो x मेरा कितना आएगा, 30
गुने 2 यानी 60 मीटर, ये x में गया होगा। y में कितना गया होगा, y में क्या होगा, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो -1/2 जी मेरा 10 और ये 2 गुने 2, तो ये 2 से यानी माइनस का 20 मीटर। ठीक है, तो मेरा पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लीजिए, ये आएगा 60 आई कैप -20 जे कैप मीटर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? 60 और -20 है ना, 60 मीटर आई कैप में और 20 मीटर जे कैप में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी तो मेरा एक्स में यही है, वी एक्स तो मेरा यही हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। वी वाई मुझे निकाल लेना है, कितना होता है माइनस का जी टी। ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव। तो माइनस का जी यानी 10, माइनस का 10 टाइम मेरा 2 सेकेंड है, तो -20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप -20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और tan थीटा निकाल दो, tan थीटा क्या होता है ना, -20/30। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -2/3। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? है ना, आंसर सबका आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ जाए अब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या एंगल नेगेटिव में आ रहा है? हाँ, तो आएगा ना, एंगल नेगेटिव में ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है, इस सवाल में यहाँ पे छोड़िए, आपने किसी हाइट से किसी को फेंका, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये रही, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंगल अब हम यही ना ले रहे हैं, तो ये नीचे ही तो ले रहे हैं, तो एंगल तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक तो है ना, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, ये समझाने के लिए था बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, मैं स्लाइड बढ़ाने चला गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वही सारी बातें, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, ठीक है, उसके बाद रेंज वगैरह, ये सारी बातें। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी देखा था। ठीक है, अब मज़ा आएगा। ठीक है, कि किस स्पीड से फेंकेंगे, किस एंगल पे फेंकें, अभी तो किस एंगल पे क्या, किस स्पीड से फेंकेंगे। ठीक है, कि उतना दूर चला जाए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में सबसे पहले मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कोई मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को एकदम हॉरिजॉन्टली फेंका है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आके गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे आके ये गिरेगा, वेलोसिटी इसकी कुछ ऐसी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैंने बड़ा बनाया है दिखने के लिए अच्छे से। ठीक है, होगा इसके बराबर वगैरह। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। u मैंने दिया है u x के ही बराबर, और u y मेरा 0 है अभी भी। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। बिल्डिंग की हाइट दे दी मैंने h, और ये जितना दूर गिरा उसको बोल दिया रेंज, यानी कैपिटल R। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल मोशन पे। वेरी गुड, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल मोशन पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मेरा यहाँ पे u है, एक्सेलरेशन ये g, यही मेरा g ही तो डिपेंड करेगा ना कि ये कितने देर में नीचे आएगा। ठीक है, आपने क्या यहाँ पे 0 है, कितने देर में नीचे आएगा, ये मेरा g बताता है। ठीक है, कि कितने देर में नीचे आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव ले लें या नीचे वाले को ले लें, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा -h, और ये फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू वाई टी माइनस में, चूंकि जी भी मेरा नीचे है तो नेगेटिव, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई तो मेरा 0 है, तो यू वाई टी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से t क्या होगा, 2h अपॉन जी
अंडर रूट टाइम पीरियड आपका आ गया, है ना। यही टोटल टाइम भी है, क्यों? क्योंकि सीधे नीचे ही आना है इसको, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 2h/g। यही मेरा टोटल टाइम पीरियड भी है, दिस वन इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड 2। ठीक है, यही मेरा टोटल टाइम पीरियड भी है, तो आई थिंक टाइम पीरियड निकालना आ गया होगा √2h/g। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगा, वो तो पता है नहीं, तो उसको लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो यही लगाएंगे। उसके लिए अब पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो, निकालना है ना। तो बढ़िया है कि चूंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता था, टाइम निकालना ही है, डिस्प्लेसमेंट पता ही है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, हमेशा वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए जो एक ही लगाने से काम चल जाए, टाइम बचाना है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, आगे क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, ये भी काफी आसान है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे ध्यान से। ऑब्जेक्ट को मैंने, ये रहा, ये थी मेरी बिल्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे करके फेंका था, तो ये कुछ ऐसे आके गिरेगा। ठीक है, ये मेरा एच था, ये मेरा आर था। ठीक है, अब मैंने टी तो निकाल लिया, टी मेरा कितना आया था, टाइम पीरियड कितना आया था, √2h/g आया था टाइम पीरियड। अब इतना ही टाइम तक तो ये इधर भी तो जाएगा, जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगा है उतना ही टाइम इसको मिलेगा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होने के लिए भी। तो हॉरिजॉन्टल यानी रेंज कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है u, और टाइम कितना लगा, तो u इंटू टी, यानी √2h/g, ये आता है मेरा रेंज। खत्म बात, बस u इंटू √2h/g, यही आता है मेरा रेंज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रेंज निकालना आ गया इस केस में, और टाइम निकालना आ गया। टाइम तो मेरा यही है, और रेंज को बस u से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सवाल देखेंगे दो, उसके बाद है ना कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अभी के अभी। ठीक है, आवाज जा रही है ना, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे ध्यान से। कर लिया सॉल्व? देखिए सवाल क्या है। A body is projected horizontally from top of the tower of height 490 मीटर with speed 98 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 490 मीटर, और स्पीड मेरा कितना है 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। ठीक है, तो टाइम निकाल लीजिए, √2 इंटू हाइट कितना है 490 मीटर, डिवाइडेड बाई, अब क्या मैं 10 करूं यहाँ पे, है ना, 10 कर देंगे तो टाइम मेरा आएगा 98 सेकंड। कर देते हैं, ठीक है, 10 कर दीजिए, जी कर देते हैं 10, तो ये खत्म, तो ये 98 है ना। 98 का फिर स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 लेते हैं। ठीक है, फायदे में रहेंगे, 10 नहीं लेंगे, 9.8 लेंगे। देखेंगे ध्यान से अब, 2 × 4 90, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 10, नीचे जीरो हटाया तो ऊपर 10 कर दिया। ठीक है, 49 से ये जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा √100, यानी टाइम आपका आ गया 10 सेकंड। देखा फायदा, है ना। चूंकि यहाँ पे 49 था, तो नीचे 9.8 लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 2 ये कट जाएगा, फिर √10 सेकंड आ गया, सीधे सीधे आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू रखा 9.8 जी का। ठीक है, 10 रखते तो थोड़ा दिक्कत होता, इसलिए 9.8 रख दिया। तो ये सब गेम खेलना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या रखें कि कट जाए आसानी से। ठीक है, काम खत्म करना है, बस कुछ भी रखो, काम खत्म करना है, कुछ भी नहीं, जो वैल्यू है वही रखनी है। ठीक है, तो टाइम मेरा आ गया 10 सेकंड। अब यू दिया ही हुआ है 98 मीटर पर सेकंड, तो रेंज मेरा कितना आ जाएगा 98 इंटू 10, यानी 980 मीटर। खत्म, 98 मीटर पर सेकंड ही था ना। सेकंड सवाल डन, मैच कर लीजिए आंसर आप लोग भी। ठीक है, 10 सेकंड टाइम, और इसका 980 मीटर आएगा डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 4500 मीटर। इसको तो मुझे डायग्राम बना करके भी समझाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगला जो नोट पॉइंट है वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, आई मीन। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 4500 मीटर। ठीक है, ये ऐसा कुछ एरोप्लेन होगा। ठीक है,
ठीक है, ये ऐसा एरोप्लेन होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, क्या बढ़िया बना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे अब। ये हाइट कितनी है इसकी, 4500 मीटर, ठीक है, ये ग्राउंड है मेरा, ठीक है, 4500 मीटर। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 4500 मीटर विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, देन फाइंड आउट टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेज ऑन ग्राउंड। यहां से कोई ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसको प्लेन से छोड़ दिया, ठीक है, प्लेन से गिरा दिया मैंने, आई मीन, ठीक है। तो चूंकि प्लेन 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे था, तो मेरा ऑब्जेक्ट भी तो उसी स्पीड पे था, प्लेन में ही था ना। आप किसी गाड़ी में बैठते हो, तो गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आप भी तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप भी तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। तो जब मैंने छोड़ दिया तो भी तो इसके पास तो वेलोसिटी इनिशियल तो है ही, कितनी, 50 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, टी क्या होता है, √2h/g, ठीक है। तो √2, h मेरा कितना है 4500 मीटर डिवाइडेड बाई जी कितना ले ले, आपकी 10 लेने में फायदा, 10 ले लिया, ठीक है। तो ये अंडर रूट आएगा 900, यानी ये आएगा 30 सेकेंड, ठीक है। टाइम इतना आ गया। रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा यानी रेंज पूछा है, तो वेलोसिटी मेरा 50 मीटर पर सेकंड है, 50 गुने 30 मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया, यानी 1500 मीटर ये जाएगा, ठीक है। यानी ये 1500 मीटर दूर आके कहीं गिरेगा, ऐसा है ना, यहाँ से छोड़ा है इसको, है ना, यहाँ से छोड़ा है, यहाँ से, ठीक है। तो ये 1500 मीटर आएगा, ठीक है, ये 1500 मीटर दूर जाके गिरेगा, ठीक है। हाइट इसका 4500 मीटर है। अब ध्यान देंगे इस प्लेन पे ना, आप खुद सोचो, प्लेन जा रही है और प्लेन से मैंने इस ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, तो जो प्लेन में बैठा हुआ आदमी है वो अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे खिड़की से देखे, एकदम विंडो सीट पे है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसको ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ऐसे आते हुए दिखेगा क्या, नहीं, ऐसे आते हुए नहीं दिखेगा। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। तो अगर कुछ टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो उस उतने ही टाइम के बाद आपका एरोप्लेन भी यहीं पे होगा, ये एरोप्लेन जो बनाया है मैंने, ये एरोप्लेन भी आपका कुछ देर के बाद इसी पॉइंट पे होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, ये भी 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 50 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। तो जब वेलोसिटी सेम है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो सेम टाइम में दोनों सेम डिस्टेंस जाएंगे ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ देर के बाद अगर देखा जाए तो प्लेन में बैठे हुए आदमी को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, एकदम ठीक नीचे जाते हुए दिखेगा। मैंने प्लेन में जा रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को फेंक दिया मैंने नीचे, किसी को, ठीक है, उठा के नीचे फेंक दिया, ठीक है, पसंद नहीं था वो, ठीक है, तो फेंक दिया उसे नीचे। अब नीचे फेंका तो मैं देखूंगा ना, तो वो एकदम मुझे ठीक नीचे जाता हुआ दिखेगा, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा मुझे। प्लेन में मैं बैठा हुआ हूँ, प्लेन में बैठे हुए आदमी को एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड से वो उधर बढ़ रहा है उतनी स्पीड से मैं भी बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे तो उसकी मोशन केवल नीचे जाते हुई दिखेगी। लेकिन अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व करेगा, तो बाहर से जो ऑब्जर्व करेगा उसे, तुम अभी हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अरे ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूव किया है, ठीक है। तो यही नोट कराने वाला पॉइंट भी है, ध्यान से देखेंगे। द स्पीड ऑफ प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल, सही है, स्पीड ऑफ प्लेन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो दोनों इक्वल है, 50 है इन दिस केस। तो बोथ विल ट्रेवल सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन सेम टाइम, इसलिए दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन द सेम टाइम। ये बात क्लियर है, क्लियर है। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन एंड दैट टू विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड से देख रहा है, उसके लिए पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैराबोलिक। क्लियर है ये तीनों नोट के पॉइंट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तीनों नोट के पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट
सवाल ही है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अभी, कभी मैं साइड हो गया हूँ, है ना। क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। या सॉल्व मैं करूँ अब, देखेंगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट 20 मीटर। अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू स्ट्राइकिंग अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to a striking point on ground makes 45-degree angle from horizontal. Find out velocity of projection. Velocity of projection पता करना है और horizontally फेंक दिया है उसे, ठीक है। A body is projected horizontally from height 20 meter. A line joining the point of projection to a striking. डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, ये मेरा कोई बिल्डिंग था, किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आके गिरेगा, गिरेगा। हाइट कितनी दी हुई है? 20 मीटर दी हुई है, केवल हाइट दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू ए स्ट्राइकिंग पॉइंट, यानी ऐसा लाइन जो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को और ये स्ट्राइकिंग पॉइंट को जो ज्वाइन करता है। स्ट्रेट लाइन बनाना है यार, हाँ स्ट्रेट लाइन। मेक्स एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बना लिया, ठीक है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखेंगे, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, बना रहा है। तो इससे क्या पता चल जाएगा? रेंज निकाल लें। रेंज भी तो मेरा 20 मीटर आएगा। tan थीटा क्या होता है? P/B होता है। इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ ना यार। ये P मेरा B और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो P मेरा 20 है तो B भी मेरा क्या 20 ही तो होगा। यानी रेंज मेरा 20 आ गया, यहां से ये पता चल गया रेंज मेरा कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है? 20 मीटर रेंज है और टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज निकाल लिया, वेलोसिटी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना होता है? √2h/g। तो √2h मेरा 20 है, g कितना 10 लेने में फायदा है, तो √4 यानी वैल्यू इसकी 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड आ गई, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका गया होगा। क्लियर? किस किस को समझ में आ गया ये सवाल? 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका होगा हम लोगों ने, ठीक है। तो एंगल देने का यही मतलब था कि आप ये बता सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दो बिल्डिंग है, इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 180 मीटर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। हाइट ऑफ बिल्डिंग ए इज 60 मीटर एंड दैट ऑफ बी इज 15 मीटर। दो बिल्डिंग है, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग ए इज 60 मीटर और बी 15 मीटर। बी छोटा है ना, ठीक है। ये कितना है? 60 मीटर और ये कितना है? 15 मीटर हाइट। दोनों डिस्टेंस पे कितने हैं? 180 मीटर, यही है ना 180 मीटर, हाँ ठीक है। देन फाइंड आउट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम बिल्डिंग ए टू बी। क्या बात है ना, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको बतानी है कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं कितनी कम से कम वेलोसिटी से फेंकूं ताकि ये बी बी बिल्डिंग पे आ जाए, ठीक है। मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये बी बिल्डिंग पे आ जाए, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बनाता तो ये प्रोजेक्टाइल के जैसा दिखता, ठीक है। समझ लो कि ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसे नीचे आया होगा, ठीक है। क्या ऐसा ही सवाल है? अच्छा, हाँ तो आप समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है, टी। अब यहाँ पे एक्चुअल ये डिस्प्लेस कितना हुआ ऊपर से नीचे? 60 से
यानी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 60 माइनस पहले डिस्प्लेसमेंट, हाइट कितना ट्रेवल किया है ये एक्चुअली 60 माइनस 15 यानी 45 मीटर ही तो ये नीचे आया है। अरे 60 मीटर के बिल्डिंग पे था, अब 15 मीटर के बिल्डिंग पे पहुंचाना है, यानी एक्चुअल कितना नीचे गिराना है 45 मीटर ही गिराना है। ठीक है, तो 45 मीटर ये हो गया। अब निकालेंगे टाइम की, टाइम कितना लगेगा, तो अंडर रूट 2h/g होता है, तो अंडर रूट 2 इंटू 45 अपॉन जी का वैल्यू 10, तो अंडर रूट ये 9 आएगा, ये आएगा 3 सेकंड आपका, 3 सेकंड का आपके पास टाइम है। ठीक है, 3 सेकंड टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि 45 मीटर नीचे कराना है। अब डिस्टेंस मेरा 180 मीटर है, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, तो v इक्वल टू 180/3, यानी मिनिमम वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड देनी पड़ेगी, तभी आपका पॉइंट आई मीन बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी की छत पे जाएगा, बी ए की छत से बी की छत पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सवाल? ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, क्या आपका भी सवाल ऐसा ही था? तो अब समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, सवाल दिखाना कैसा है, डायग्राम बना के लाए? अच्छा, क्या बात है, दिखाइए। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है। आप लोग, है ना, कोई बात नहीं, है ना, कुछ काम की ही बात मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ी है, आपने तो ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया है ना, ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि दो बिल्डिंग है, उसमें मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, आपने ऑब्लिकली ऐसे किया है। ठीक है, हम मतलब रियल लाइफ में भी जब हम लोग किसी के, मान लीजिए अपने छत पे खड़े हैं और दूसरे के छत पे कुछ फेंकना है हमें, ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हॉरिजॉन्टली थोड़ी फेंकते हैं हम लोग तो फेंकते हैं ऑब्लिकली ही, ऐसे ऊपर उठा के फेंकते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल ठीक है, हाँ, ऐसे ऑब्लिकली फेंकने वाला उस केस में क्या होगा, तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कुछ चीज़ पहुँचानी होगी ना अपने छत से दूसरे छत पे। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग का आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम चिंता नहीं करनी है, दिखते तो आप लोग हैं नहीं, आपने वीडियो में देखा होगा, आवाज़ भी नहीं आती है। ठीक है, वो सब मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल हो गया। अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आपका सवाल आएगा। ठीक है, और उसको अगले जस्ट इसके बाद ही वो केस होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे वहां पे, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, पाथ, इसमें पाथ कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हम लोग टाइम निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को यू से फेंका है, ये मेरा यू एक्स है, यू वाई तो अभी मेरा 0 है। ठीक है, और हाइट ठीक है, तो x मेरा कितना होता है, ध्यान से देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलूं या x बोलूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या x, ये कितना होता है यू एक्स इंटू टी, यहाँ पे क्या होगा ये यू टी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है यू टी, तो यहाँ से मेरा टाइम कितना आएगा x अपॉन यू। ठीक है, टाइम कितना आता है x अपॉन यू। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली सीधे लिखते हैं, वर्टिकली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाते हैं हम लोग, h इक्वल्स टू या फिर y इक्वल टू, सीधे बोलने अगर तो वर्टिकली, अभी x और y के बीच में रिलेशन निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बताना है, यानी आपका जब पाथ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग से ऐसे फेंका, इसको मान लीजिए y एक्सिस, इसको माना x एक्सिस। ठीक है, तो ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू क्या होता है -12 g t² अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, -12 g t², यू वाई टी -12 g t² होता है, तो यू वाई तो मेरा 0 है ना, तो यू वाई टी भी 0, तो y इक्वल टू कितना -12 g t²। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू -12g, t के बदले x बाई यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यही होता है मेरा y इक्वल टू -12g x² अपॉन u²। पाथ ऑफ ट्राजेक्ट्री है ये, y इक्वल टू -12g x² अपॉन u²। ये मेरा आ गया y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और ये मेरा क्या है इसमें, x मेरा है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या आया था, y इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x अपॉन रेंज।
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में -12g(x²/u²). क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यही चीज पढ़ना था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, बहुत आसान है डिराइव करना, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह काफी अच्छे से आ रहे थे। ठीक है, आइडेंटिटीज वगैरह तो जिनको बहुत अच्छे से पता है वही कर पाएंगे, और जिन्हें नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब तो मैंने बता दिया है, तो जाके देख लेना, जिन्हें दिक्कत है बहुत अच्छे से क्लियर किया है वो सारी चीजें। ठीक है, अब बस देखो, देखिए आपका सवाल। अच्छा, बिल्डिंग नहीं है सामने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। हाँ चलिए, हाँ, पता है मुझे कुछ कागज पहुंचाना होगा दूसरे के छत पे, कुछ लिख उख करके, है ना, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होंगी। ठीक है हाँ, है ना, क्या नाम है आपका? अनुष्का, क्या बात है, वाह। कोई विराट तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अरे अच्छा नाम ले लिया, एडिट कर देंगे, है ना, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, और वैसे भी घर वालों को बोल देना कि कोचिंग में और भी नाम की लड़कियां हैं, तो उसकी और भी लड़कियां हैं जिनका नाम अनुष्का है, बोल देना। ठीक है, घर वाले वीडियो थोड़ी देखते हैं मेरा। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे अरे नहीं नहीं, बोल देना, कोई है ना दूसरे के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, उन्हें क्या पता। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, तनाव नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है, हंसी मजाक में करा रहा था। ठीक है, ये लोग भी जो देख रहे होंगे हंसी आ रही होगी, अभी सबने हंसा ना अच्छे से। ठीक है, आवाज नहीं आती है। ठीक है, आप चेक कर लेना, आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, मुझ पे भरोसा रखिए, एडिट बहुत अच्छा करता हूं मैं ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और वैसे भी ये जो माइक है ना, ये उतने दूर का सुनता नहीं है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, सवाल करेंगे अब। सवाल नहीं, अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? ऑब्लिकली प्रोजेक्शन, यानी किसी हाइट से, ज्यादा ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे बनाना है ना, ऑब्लिकली फेंकना है ना। ये रहा मेरा किसी हाइट पे ये ऑब्जेक्ट, इसको किसी एंगल पे ऑलरेडी फेंका है। ठीक है, तो ये मेरा यू, इधर होगा मेरा यू एक्स, इधर होगा मेरा यू वाई। ठीक है, किसी एंगल पे ऑलरेडी फेंका है, इसे यू पे फेंका है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कैसे आएगा? ऐसे जाके कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये होगी मेरी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे, ये मेरा होगा एच मैक्सिमम, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू वाई कितना होगा? यू वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहां लिखेंगे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू वाई कितना होगा? 0। और यू एक्स कितना होगा इस, आई मीन वी एक्स कितना होगा इस पे, है ना, वी वाई लिखते हैं। ठीक है, वी वाई कितना हो जाएगा? 0। वी एक्स कितना होगा? जस्ट यू एक्स के बराबर। जो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी सेम होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया मेरा एच मैक्स वगैरह। ठीक है, ये रेंज मेरी आर, है ना। अब ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल करेंगे, उसी से क्लैरिटी मिल जाएगा। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, पहले आप यहाँ से यहाँ तक, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सवाल कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे यू वाई कुछ है ना ऑलरेडी, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो। ठीक है, टाइम निकल गया, फिर उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ठीक है, लगेगा। ठीक है, और उसके बाद सीधे नीचे सवाल करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, देखेंगे सवाल क्या कहता है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कितना से फेंका है? 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से, एंगल क्या है? 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 120 मीटर, हाइट मेरा 120 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, किस टाइम के बाद बॉडी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, कितने से फेंका है इसको? 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है, तो एंगल इधर 30 है, तो इधर मेरा स्पीड कितना आएगा? आई मीन यू एक्स कितना आएगा? 100 कॉस 30 √3/2, यानी 50 √3 मीटर पर सेकंड। और यू वाई मेरा कितना आएगा? यू डायरेक्ट, आई मीन यू वाई, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, मेरा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू वाई कितना आएगा?
कितना है 100 इंटू साइन 30 यानी 1/2 यानी 50 मीटर पर सेकंड। बढ़िया है, इसी का यूज भी है और ये सीधा सीधा आया भी है। ठीक है, अब हमें u पता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पता है, g पता ही है, तो हमें टाइम निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? ये बोलता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को अभी पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो बॉडी मेरा यहाँ पे है, और ये डिस्प्लेस एक्चुअल में कितना हुआ? इतना ही हुआ, और नीचे हुआ है तो -120 लिखेंगे इक्वल टू, यहां पे अब यू वाई टी लिखेंगे, है ना, क्योंकि अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, और टाइम मेरा किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल मोशन पे ही तो डिपेंड करता है। तो वर्टिकल मोशन का इक्वेशन लगा देते हैं, तो वर्टिकल स्पीड लिखेंगे कितना है 50, अब ऊपर है तो पॉजिटिव, तो यानी 50t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत इतना लिखने में? जी मेरा नीचे लग रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसको लिखा -120 इक्वल टू 50t माइनस जी का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो माइनस का 5t स्क्वायर आएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5t स्क्वायर माइनस 50t माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर -60 -60 नहीं -12t और +2t -24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, t को कॉमन ले लो तो आएगा t -12, यहाँ पे भी t -12 आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए +2 इक्वल टू 0, यानी t +2 और t -12 इक्वल टू 0। तो t -2 पॉसिबल नहीं है, तो t मेरा आएगा कितना? 12 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरा 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड आ गया। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड, वो आ गया है 12 सेकेंड। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना भैया? टाइम मेरा 12 सेकंड है और स्पीड मेरा हॉरिजॉन्टली इतना है, तो रेंज कितना हो जाएगा? 50√3 इंटू 12 यानी 600√3 मीटर। ठीक है, पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये। खत्म सवाल। ठीक है, इतना आसान था। ठीक है, काफी आसान था। ठीक है, केवल एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और उसी से मेरा टाइम पीरियड आ गया, है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल मोशन पे। तो वर्टिकल मोशन पे ये इक्वेशन लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। बस प्रॉपर साइन का ध्यान रखना है और सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले को मैंने पॉजिटिव लिया होता तो ये पॉजिटिव, तब ये नेगेटिव होता, फाइनली घूम फिर के फिर इतना ही आना था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और करने में मज़ा भी आया होगा। ठीक है, ये दोनों सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एंगल पे देके फेंका है और वही सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। टाइम, आर, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी, द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, सेकंड केस में तो इसको मैं रेज कर दूं। अब सेम टाइप का सवाल है, पहले है ना वो था, अब ये है ना, सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है सवाल दिख रहा है ना? सवाल ही है, ये कोई बिल्डिंग है मेरा। ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, u इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40√2 मीटर पर सेकेंड। 40√2 मीटर पर सेकेंड कितने एंगल पे फेंका है? 45 डिग्री पे फेंका है। ठीक है, और हाइट मेरा ये 100 है, 100 मीटर है। ठीक है, पूछा क्या है? टाइम पूछा है, रेंज पूछा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड पूछा है। ठीक है, निकालते हैं। टाइम निकालने का क्या तरीका है? वही तरीका है, s इक्वल टू क्या होता है? यू टी माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, s मेरा कितना है? -100 इक्वल टू यू वाई कितना होगा? 40√2 है, तो कॉस आई मीन साइन 45 1/√2 यानी 40t माइनस का हाफ यानी -5t स्क्वायर, तो 40t - 5t स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा मेरा 5t² माइनस 40t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, t² माइनस 8t माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये 20 है ना, और ये 8 है। क्या क्या लिखें? 10 और 2 से, हाँ। t² माइनस 10t प्लस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इंटू टी माइनस 10, यहाँ पे भी t माइनस 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 2 आना चाहिए इक्वल टू 0। तो t प्लस 2 और t माइनस 10 0, यानी यहाँ से आपका टाइम पीरियड कितना आ गया? 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या टाइम पीरियड 10 सेकेंड निकालने में? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रेंज कितना आ जाएगा तब? रेंज मेरा आ जाएगा कितना? इधर भी 40 इधर भी 40, तो यानी 40 गुने 10, 400 मीटर। खत्म बात। अब ध्यान से सुनेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड निकालना है। ठीक है, तो ये बॉडी का अपवर्ड में वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप खुद सोचना, 40 मीटर पर सेकंड है, यानी 4 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा। 4 सेकंड तक ऊपर जाएगा ना, 4 सेकंड तक ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 4 सेकंड बाद ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये 4 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 4t², सॉरी 5t² फॉर्मूला होता है, 5t²। तो 5 इंटू 4 गुने 4, 4 सौ के 16 पचे 80 मीटर ये और ऊपर जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा? h मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 100 पे तो ऑलरेडी है, 80 मीटर और जाएगा, यानी ये 180 मीटर इसका आंसर। किसी को कोई डाउट ये सवाल सॉल्व करने में? ठीक है, आगे बढ़ें। रेंज वगैरह सब आ गया और h मैक्सिमम भी आ गया। ठीक है ना? आपका सवाल लाओ, लाओ भैया लाओ, देख लेते हैं, लाओ लाओ, है ना, इधर लाओ, है ना आप लोग, है ना। नेक्स्ट सवाल तब तक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? बाकी लोग, ये 2 क्वेश्चन है और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। लाइए लाइए मैं क्वेश्चन देख लूं, है ना। बाकी आप लोग ये सवाल करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। हाँ ठीक है, दिख गया मुझे क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पिछले वाले में डाउट है? कहाँ गया? किस में डाउट है? ये कैसे निकाला? डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करना है। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी। ठीक है, छोड़ो यार, ऐसे क्लिक नहीं किया, कोई बात नहीं। एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ AT² होता है सर। एस इक्वल टू मुझे निकालना है। ठीक है, यू मेरा अपवर्ड, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, 40 है, 40 टाइम तो पता है ना, 4 ऊपर गया है, 40 से जा रहा है तो 4 सेकंड के लिए जा रहा है, तो 40 गुने 4 माइनस का हाफ इंटू 10 गुने 4 गुने 4, ये 5। सॉल्व कर लो भैया, 160 माइनस 5 चौके 20 चौके 80, 80 मीटर आया। अब आ गया? हाँ ठीक, आप ऐसे करो। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे कर लें, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा ही तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मैंने ऐसे कैसे किया ना, आप खुद सोचो। आपने ये अपवर्ड मोशन लिया, मैं डाउनवर्ड सोचता हूँ। ठीक है, मैंने सोच लिया कि टॉप पे पहुंच गया, अब डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड ये होकर के आएगा तो उतना ही हाइट नीचे आएगा जितना ये ऊपर गया था। और डाउनवर्ड लेने में फायदा है ना कि आपने जब जैसे ही डाउनवर्ड लिया तो आपका u0 यानी यूटी खत्म, बचा केवल हाफ AT², और ए मेरा नीचे जी है तो हाफ जी यानी 10 यानी 5t²। तो सीधे 5t² इक्वल टू निकाल दिया। टी पता ही है 4 सेकंड तक नीचे आएगा, तो टी के बदले 4 रखा, 5t² खत्म। अब समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, फॉर गिवन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट टी एंड आर। आपका जो क्वेश्चन था ना वो ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, किसी एंगल पे आप फेंकते हैं। ठीक है, अब सामने कोई बिल्डिंग लगा दो यार, तो फिर डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा? मान लीजिए ये 100 मीटर का बिल्डिंग है, तो यहाँ पे 50 मीटर का बिल्डिंग होगा। ठीक है, या बड़ा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा बिल्डिंग है। ठीक है, तो बड़ा मानेंगे तो एंगल काफ़ी बड़ा देना पड़ेगा, तब ना ऊपर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट से, है ना, ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जाएगा, फिर उतने के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेना आप। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा यार। ठीक है,
हाँ, क्या कॉन्फिडेंस है, अब कर लूंगी, क्या बात है, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, बन जाएगा अब। हाँ, प्रॉपर कैलकुलेट करके फेंक के बताना है मुझे कि पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल क्या है, फॉर गिवन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड आर। टाइम पीरियड बताना है और आर बताना है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। एस मुझे पता है, यू भी पता है, टाइम निकल जाएगा इससे, ठीक है, ए तो पता है ही। और इस बार मैं नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा एस भी नीचे है ना, यू भी मेरा नीचे ही है, जी भी मेरा नीचे ही है, तो सब है ना, सारे के सारे पॉजिटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। तो नीचे वेलोसिटी मेरा कितना 40 मीटर पर सेकंड होगा, और इधर भी 40 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। इधर भी 40, इधर भी 40, यू मेरा इधर है 40√2 और 45 डिग्री पे फेंका गया है, ठीक है। तो इधर भी 40, उधर भी 40, तो एस मेरा कितना 100 इक्वल टू 40t माइनस 5t², ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, यही तो पीछे भी सॉल्व किया था। 100 इक्वल टू कहाँ गया, है ना, यही सब चीज़ें तो थी, ठीक है। तो आई होप सेम ही आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, देख लेते हैं। सॉरी, +5t² ना, हाँ। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5t² प्लस 40t, 5t² प्लस 40t माइनस 100 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो t² प्लस 8t माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। -20 आना चाहिए ना, तो हाँ 10 दो आना चाहिए, तो t² प्लस 10t माइनस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आपका t को कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो t प्लस 10, और यहाँ पे भी t प्लस 10 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए कितना -2, यानी t आपका 2 आएगा, t इक्वल टू -10 हो नहीं सकता, तो आपका टाइम आ गया 2 सेकेंड का, ठीक है। पिछली बार 10 आया होगा, 10 आया था ना, हाँ t 10 आया था, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो, वहाँ पे जो पॉजिटिव था, वहाँ पे जो पॉजिटिव था वो यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, ठीक है। चलिए, टाइम मेरा 2 सेकंड में ये नीचे आ जाएगा। पूछा क्या है, टाइम तो निकल गया, आर पूछा है 40 से जा रहा है, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 2 बराबर 80 मीटर आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट ये सवाल में, है ना, 40 × 2 80 मीटर, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हो गया, एक्सपोर्ट कैसे दब गया यार, छोड़ो हट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन, मुझसे ही दबा था, मैं ही, है ना, मुझसे ही दबेगा, मैं ही हूं यहाँ पे ठीक है, खैर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड यू, फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन बॉडी रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको तो, है ना, जगह चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, तो इस पेपर को थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, ठीक है, कर दिया। और इन सबको, अरे अरे मिनट, मिटा ही देते हैं, है ना, समझा तो दिया ही मैंने, आंसर 2 सेकंड और 80 मीटर आया है, ठीक है। सवाल देखेंगे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड यू। क्या कह रहा है कि किसी बॉडी को मैंने फेंका है ग्राउंड से ही, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड से फेंका है और यू पे फेंका है, ठीक है, और एंगल थीटा है विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन बॉडी रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट। ये बॉडी ऐसे मूव करके किसी हाईएस्ट पॉइंट से जाकर के ऐसे कुछ आएगा, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब इसको यहाँ से, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इसको ऐसे देखेगा तो ऐसे देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है ना कि जहां से आपने फेंका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए वहां तक, और वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है, इसको मान लेते हैं अभी अल्फा, ये आपको अल्फा बताना है कितना होगा, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होगा, P अपॉन बी, P कितना है, H मैक्सिमम अपॉन B कितना होगा ये, और ये मान लीजिए पूरा अगर R है रेंज, तो ये इतना दूर का डिस्टेंस कितना होता है, R अपॉन 2, आधे टाइम में तो इतना ही जाएगा ना, तो R अपॉन 2,
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमें क्या फार्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा सारा। एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता था, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई आर क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 तो है ही और साथ में जी भी, ठीक है। तो 2g तो 2g नीचे नीचे कैंसिल, ठीक है। ये आ क्या जाएगा, tan अल्फा बचेगा यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब क्या, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, tan अल्फा बराबर साइन अपॉन कैस, साइन अपॉन कैस बोल रहा हूं, साइन अपॉन कॉस tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यही है ना रिलेशन, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा अपॉन 2 कर देते हैं तो tan अल्फा मिल जाता है। हाँ ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। किस किस को क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से आप अल्फा निकाल लेना, थीटा जो भी आपको दिया हुआ होगा उसका बटा 2 करेंगे, और आपका है ना ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। कि जिस एंगल से आपने फेंका है ना, यू कुछ वेलोसिटी दिया होगा, tan थीटा का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो tan अल्फा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अल्फा आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको आधा टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है, तो उतना ही देर में ये आधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएगा भैया। ये ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में समझा चुका हूँ मैं, और ये कॉमन सेंस की भी बात है, ठीक है। इतना तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, कॉमन सेंस की बात है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्लैरिटी मिल गई यहाँ तक। तो आई होप एक एक क्वेश्चन, ये सवाल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया है, tan अल्फा इक्वल टू होता है 1/2 tan थीटा के, ठीक है। जहाँ पे अल्फा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है और थीटा मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो आई होप ये सारे सवाल बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। और आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं एक एक का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए, ठीक है, थैंक यू, है ना। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक केयर, है ना। और बहुत जल्द मिलेंगे, सो सी यू सून, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।